इसे देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15, आपका ये जो इंस्ट्रक्शन है 13 to 15 तक के लिए है। क्या कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 13 to 15 में हमको क्या फाइंड आउट करना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले राइट डाउन कर लो। आपका ये है dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल टू आपका ये दे रखा है sin x, और कंडीशन क्या है? y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू आपका क्या है ये π/3। ठीक है, चलो आप देखो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको कंपेयर करना है किसके साथ? dy/dx प्लस py इक्वल टू q के साथ आप इसको क्या कर लोगे? कंपेयर कर लोगे। यहाँ से सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर लो? p की। यहाँ से देखो p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये है आपका 2 tan x। ठीक है, और q की वैल्यू क्या है आपकी? ये sin x। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमने क्या करा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके p और q की क्या किए? वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? e⁻p dx। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लो। e⁻2 tan x है। ठीक है, तो 2 को बाहर ले लिए, tan x dx। ठीक है, e⁻2 tan x को डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? फार्मूला जल्दी बताओ। -log cos x। ठीक है, log ऑफ क्या हो जाएगा? ये sec x। ठीक है, ये हो गया। sec x। ठीक है, log ऑफ sec x। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख लोगे e ऑफ ये log sec x का ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर। ठीक, और ये प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रही है हर क्वेश्चन में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये आप ऐसे भी लिख लोगे, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, राइट डाउन कर लो यहाँ तक। तो आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू क्या आ गया? sec स्क्वायर x। ठीक है, चलो अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अब हम इसका क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो जाता है फार्मूला? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और प्लस आपका क्या हो जाता है? c हो जाता है। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर लेना है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x इक्वल टू q की वैल्यू आपकी क्या है? ये sin x है, और ये आपका sec स्क्वायर x dx, और प्लस आपका क्या है? ये c है। अब इसी को आपने क्या करना है? इक्वेट करना है। ये हो जाएगा sin x, और sec स्क्वायर x को क्या करो? एक sec को यहीं पे ऐसे लिख लो, और ये आप एक ऐसे cos x लिख सकते हो dx प्लस c। राइट डाउन कर सकते हैं ना इसको। ठीक है, sec x इंटू क्या कर लिए? इसको sec x, और एक sec x को क्या कर लिया? हम नीचे कर लिए। ठीक है, तो आप देखो sin x अपान cos x, ये आपका क्या हो जाएगा? ये tan x हो जाएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x dx प्लस c हो गया। चलो यहाँ तक सब लोग राइट डाउन कर लो। अब इसको रफ कर दे रहे हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? हमारी वैल्यू ये आई y इंटू सेक स्क्वायर x इक्वल टू ये आया आपका tan x sec x dx प्लस c, और ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x इंटू sec x का sec x। क्या? sec x ना? यस। चलो ये हो गया sec ऑफ x प्लस 6। ठीक है, यहाँ से आया y sec स्क्वायर x, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू sec x अपान sec स्क्वायर x प्लस c अपान ये sec स्क्वायर x। ठीक है, एक sec से आपका एक sec कट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये y इक्वल टू cos x
प्लस सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो मेनली अब हमको यहाँ पे क्या करनी है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट कर लो। क्या था आपका y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या है आपका π/3। ये वैल्यू पुट करो इस वाले इक्वेशन में, ये 0 हो जाएगा, ये cos π/3 प्लस सी और ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/3। ठीक है, cos π/3 की वैल्यू क्या हो जाती है, बोलो 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1/4। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो सी की वैल्यू, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेट करो जल्दी बताओ। ये हो गया आपका, इधर आया तो ये -1/2 इक्वल टू सी इंटू ये 1/4, ये -2। सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू cos x और -2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो कर लो यहाँ तक सब लोग। कंप्लीट हो गया सबका। हो गया सभी का ना? यस सर, हो गया। चलो यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलो 14 राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 + x²। ठीक है, 1 + x² dy/dx और प्लस आपका क्या है 2xy इक्वल टू 1/1 + x²। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू 0 व्हेन आपका क्या है x इक्वल टू 1। ये आपकी कंडीशन। जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं हमेशा वही पहला स्टेप तुरंत साइड में ज़रूर लिखो, कंपेयर विथ। क्या होता है, जल्दी बोलो, किससे कंपेयर करोगे, बोलो आप। dy/dx हाँ, प्लस py dy/dx प्लस dy इक्वल टू क्यों बोलते रहो, देख के मत लिखो, खुद से जैसे क्वेश्चन लिखो अपना कंटिन्यू करना शुरू कर दो, जहाँ लगे मिला लो। तो dy/d जिससे आपने कंपेयर किया, तो यहाँ पे देखो फिर वही फंडा, y dy/dx से कोफिशिएंट में क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 करोगे तो इससे क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना है। तो dy/dx 2xy और ये आपका 1 + x² और ये आ जाएगा 1/x² का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है, क्योंकि दोनों साइड क्या है आपका 1 + x², 1 + x² है, तो ये इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। नाउ कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से p इक्वल टू ये आ जाएगा, p इक्वल टू ये हो गया ना आपका 2x अपान ये हो गया 1 + x²। ठीक है ना, ये आपकी p की वैल्यू है एंड q इक्वल टू 1/1 + x² का ये क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या फाइंड आउट करना रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहीं पे कर ले रहे हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻, ये हो जाएगा आपका pdx। ठीक है, ये हो गया आपका e⁻pdx। इसको राइट डाउन कर लो, p की वैल्यू क्या है 2x अपान ये हो गया 1 + x² dx। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1 + x² को क्या कर लो, t लेट कर लो, तो ये आपका हो जाएगा
2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये e टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पहले कर लो इसका, इंटीग्रेशन 1/t dt, तो ये हो जाएगा log ऑफ t, तो log ऑफ ये हो जाएगा 1 + x²। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे e टू दी पावर log ऑफ 1 + x²। ठीक है, और आपको ये प्रॉपर्टी पता है, इससे आपका ये क्या हो जाएगा, ये 1 + x² हो जाएगा। राइट डाउन कर लो। चलो, हो गया आपका। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सबका 1 + x²। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस आपका क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो वैल्यू पुट कर लो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² इक्वल टू q की वैल्यू क्या है आपकी 1/1 + x²। ठीक है, इंटू ये हो गया 1 + x² + c, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इंटू ये 1 + x²। अब इंटीग्रेशन 1/1 + x², ये किसका फार्मूला है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। चलो, वेरी गुड। और प्लस आपका क्या हो गया, c हो गया। तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, चाहो तो आप पुट कर लो ऐसे, ये हो जाएगा tan इनवर्स x/1 + x² + c/, ये हो गया आपका 1 + x²। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया। यस सर। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वैल्यू आपकी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया 0, LHS आपका क्या बन जाएगा 0। अब tan इनवर्स x, ये 1 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 + ये 1²। ठीक है, इक्वल प्लस c/1 + ये 1²। x इक्वल टू क्या पुट कर लेना है, 1 पुट करना है। तो अब देखो, ये आया tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, प्लस c/, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इधर क्या है आपका ये 0, ये tan इनवर्स 1 है। ठीक है, अब देखो इसको 2 अगर एलसीएम ले लोगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको अब 2, अच्छा नहीं, ये 0 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 + c। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना किसी को, 2 एलसीएम लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो tan इनवर्स 1 + आपका क्या हो गया, ये c हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, tan इनवर्स 1 कितनी है, एक सेकेंड बस रुक जाओ, π/4 हो गया, और ये c, तो इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये -π/4। ठीक है, c की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस, इस c की वैल्यू को क्या करना है, इस इक्वेशन में लाके पुट कर दो। ठीक है, इसी में पुट कर लो, ये वाला जो इक्वेशन था, मुझे लग रहा है आंसर इसी फॉर्म में होगा। ये लिख लो y इंटू ये हो गया 1 + x², और आपका ये, एक सेकेंड रुक जाओ, tan इनवर्स x और माइनस आपका ये क्या हो गया π/4, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या कह रहा है कि dy/dx माइनस 3y cot x इक्वल टू आपका ये है sin 2x। क्या दे रखा है, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू आपका क्या है, ये π/2 है। चलो कंपेयर कर लो,
डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से क्या कर लो, कंपेयर कर लो। यहाँ पे देखो p इक्वल टू ये और माइनस का साइन, ये हो गया -3 cot x और q इक्वल टू आपका क्या है, ये साइन ऑफ 2x है। ये p मिल गया, ये q मिल गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आप यहीं पे सॉल्व कर लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर आपका क्या होता है फार्मूला, p dx। ठीक है, अब वैल्यू लिख लो e टू द पावर इंटीग्रेशन p, तो ये -3 कर लो और ये आपका cot x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन cot x का क्या हो जाता है फार्मूला, बताओ इसका। हाँ, log sin x, log sin x। log sin x, ठीक है, तो लिख लो log sin x, ये हो जाएगा दिस e टू द पावर और ये लिख लो log sin log x। sin x, और पावर में क्या लिख सकते हो, -3। सर वॉइस ब्रेक कर। अब थोड़ा सा एडजस्ट करो। ठीक है, ये हो गया e टू द पावर log ऑफ साइन x टू द पावर -3 हो जाएगा। आप इसको क्या लिख लोगे, साइन x। चलो, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक क्यूब x। इसको राइट डाउन कर सकते हो ना, जैसे इसको लिखोगे तो 1/sin क्यूब x हो जाएगा, yes sir, ऊपर जाएगा तो ये cosec क्यूब x। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल गई cos ऑफ क्यूब x। ठीक है, नेक्स्ट अब लिख लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या होता है फार्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और आपका q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, बार बार कहते हैं कि ये फार्मूला एग्जाम में आप जरूर लिखना कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। ये जैसे आप लिखोगे 1 मार्क्स आपका मिल गया। अगर आपने जल्दीबाजी में फार्मूला नहीं लिखा तो इसका नंबर एग्जाम में माइनस हो जाएगा। हम पहले बता रहे हैं फार्मूला जरूर लिखना इस वाले में, फार्मूले की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। चलो, अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, ये कोसेक क्यूब x इक्वल टू क्यूब की वैल्यू क्या लिखा है हम लोग, साइन आपका 2x है इंटू यह है आपका कोसेक क्यूब x प्लस c। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप इसको ये लिख सकते हो साइन 2x को 2 sin x cos x। और एक काम करते हैं, इसको फिर हम नीचे ले आते हैं, ये साइन क्यूब x dx और आपका क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे आप इसको नीचे ले आएंगे, अब यहाँ एक साइन से ये साइन कट के यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक लाइन और लिख लो, ये हो जाएगा cos x अपान साइन x इंटू साइन x होल dx प्लस c। तो cos अपान साइन आपका क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। तो ये लिख लो cot x इंटू साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, cosec x dx और प्लस आपका क्या है, ये c है। राइट डाउन कर लो यहाँ तक। ठीक, अब इसका आप क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, -2 cosec x। ठीक है, 2 है तो -2 cosec x प्लस c। ये आपकी वैल्यू आ गई y ऑफ cosec क्यूब x की। ऐसे ये वैल्यू राइट डाउन कर लो। ठीक, अब चलो यहाँ इसको राइट डाउन कर लो। ये रहा आपका, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 cosec x। ठीक है, अपान ये हो गया cosec क्यूब x प्लस c अपान cosec क्यूब x। ऐसा वैल्यू आ गई। ठीक, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू एक cosec से ये कट के स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर।
ये -2 sin स्क्वायर एक्स और प्लस c sin ऐसे क्यूब एक्स, ये वैल्यू पुट कर लो। अब यहाँ पे क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू क्या दे रखा है, y = 2, तो ये 2 कर लो और ये π/2 है, तो -2 sin स्क्वायर π/2 प्लस c और ये sin क्यूब π/2। sin π/2 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 1 ना, तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक, तो c = आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लो सब लोग। ओके, तो c = 4 आ गया। यही वैल्यू आपने लाके यहाँ पे क्या कर लो, पुट कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन -2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin क्यूब एक्स। राइट डाउन कर लो इसको। ठीक है, अब इसमें से चाहूँ एक स्टेप और लिख सकते हो आंसर के फॉर्म में, अगर दे रहा होगा तो ये क्या किया होगा, यहाँ से 2 sin स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया होगा, तो 2 sin स्क्वायर एक्स को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2 sin x और -1 y = आंसर देख लो बुक में किस फॉर्म में दिया है, कोई चेक करके बताओ आंसर इस फॉर्म में है कि इस फॉर्म में है। जल्दी देखो, बताओ आंसर। साक्षी, सर 4 sin क्यूब एक्स -2 sin स्क्वायर एक्स। अच्छा इसी फॉर्म में दिया है, तो चलो ठीक है, तो इसको आगे कर लो। ऊपर वाला ठीक, तो इसको मत करो, फिर कोई ज़रूरत नहीं कि हम स्टेप आगे लेके जाएं, बस हमें ध्यान देना है कि एनसीईआरटी के आंसर तक हम पहुंच जाएं। चलो, हो गया ना सबका, इसमें किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आओ नेक्स्ट पे 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछ रहा है, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, किसी कर्व का हमें क्या करना है, इक्वेशन बताना है। तो हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में ये सीखे थे ना, इक्वेशन ऑफ, जैसे कर्व था y = mx + c, तो उसको हम सॉल्व करते थे तो क्या मिलता था, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन उसका फाइंड आउट करते थे। जब dy/dx के फॉर्म में दिया रहता था उसको इंटीग्रेट करते थे तो हमें क्या मिल जाता था, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो वही यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो मान लो रफली हम ऐसे डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे कोई कर्व बना है हमारा, ये ओरिजिन से पास हो रहा है 0, 0। आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए कि हमारा कोई कर्व है, पहली कंडीशन है कि ये 0, 0 से पास हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आप मान लो कि इस पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये हमने ले लिया dy/dx। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या ले लिया, dy/dx टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, ये कोई पॉइंट ले लो, ये मान लो कि ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। और इसी टेंजेंट लाइन का आपका स्लोप है dy/dx। ठीक है, और क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये कह रहा है dy/dx किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। आपका ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक कर्व है, कर्व कैसे पास हो रहा है, कंडीशन दे रखा है कि कर्व आपका पास हो गया ओरिजिन से, तो इसके थ्रू आपको एक इक्वेशन में क्या मिल जाएगा आपका, जो हर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते समय हर क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू दी रहती थी।
अभी हम लोग अभी जो क्वेश्चन किए थे तो यहाँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या है 0, ये है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है, दैट मीन्स आपका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो गए आपके 0 हो गए, ठीक। और ये कह रहा है कि इसी कर्व पे कोई पॉइंट x कामा y है, तो इसके टेंजेंट का जो टेंजेंट dy बाई dx किसके इक्वल है, इसके कोऑर्डिनेट जो भी दे रखे हैं x और y के सम के इक्वल है। तो ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमें क्या बताना है, ये कर्व का इक्वेशन बताना है। तो कर्व का इक्वेशन बताने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन। जैसे आप इसका सॉल्यूशन निकाल दोगे इक्वेशन आप कर्व मिल जाएगा। ये देखो हमारा ये कौन सा इक्वेशन है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब चलो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। आप इसको कंपेयर कर लो, तो यहाँ से p इक्वल टू -1 और q इक्वल टू वाई, यही होगा। देख के बताओ जल्दी, कोई दिक्कत इसमें? हाँ गलत लिख, अच्छा y इधर लिखते हैं, y इधर लिखते हैं ना। हाँ तो ये सब ध्यान देना। हाँ क्यों गलती कर दिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखना भूल गए कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसीलिए कहते हैं बार बार जब आप करोगे ये लिखो, इसका भी नंबर मिलता है, ठीक है। ये लिखोगे dy बाई डी एक्स तो पी वाई, तो दैट मीन्स माइनस वाई इक्वल टू आपका क्या हो गया x हो गया, ओके। अब चलो तो यहाँ से p इक्वल टू ये और q इक्वल टू आपका क्या हो गया x हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये क्या होता है e टू दी पावर ये p dx हो जाएगा। तो e टू दी पावर p की वैल्यू क्या है -1 है, तो ये माइनस ये 1 dx, तो e टू दी पावर आपका क्या हो गया ये -x हो गया। तो लिख लो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू दी पावर -x, ओके। जैसे हमें ये वैल्यू मिल गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस आपका क्या हो जाता है c होता है। अब वैल्यू पुट कर लो, ये हो गया y इंटू ई टू दी पावर -x और q की वैल्यू क्या है x इंटू ई टू दी पावर -x dx और प्लस आपका क्या आ गया ये c हो गया, ठीक। सेम यही इक्वेशन किसी क्वेश्चन में ऊपर आ चुका है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो हमारा ये आ गया, ऐसे राइट डाउन कर लो y इंटू ई टू दी पावर -x इक्वल टू, अब यहाँ पे आइलेट हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या करते हो सेकंड फंक्शन लेते हो, ये हमारा हो गया सेकंड, ठीक है। एकदम ये फिक्स कर लो कि इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में, आइलेट एकदम ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये आपका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो u की जगह आपका क्या है ये x e टू दी पावर -x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश होता है, तो हम ये 1 लिख लिए और इनटू आपका क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर -x dx का ये होल dx। तो ये x और e टू दी पावर -x को करोगे तो ये माइनस का साइन यहाँ ले लो और e टू दी पावर -x, ये आपका प्लस हो जाएगा। रीज़न क्या है, e टू दी पावर -x करोगे तो माइनस तो हमने बाहर ले लिया, तो e टू दी पावर -x dx और एक काम ये देखो प्लस c छूट गया, ये प्लस c लिख लो। तो ये -x e टू दी पावर -x और फिर ये माइनस हो जाएगा e टू दी पावर -x प्लस c। ये है आपका y इंटू ई टू दी पावर -x की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप y इक्वल टू, अब ई टू दी पावर x से डिवाइड कर दोगे तो ये -x -1 और प्लस c हो जाएगा। देख लेना कहीं कोई मिस्टेक ना हो। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये आपका हो गया 0, ये हो गया 0 -1 c इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू आपका क्या हो गया 1 हो गया। लिख लो इसको, c इक्वल टू 1 हो गया। और आपका अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपका ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या था -x -1 और प्लस आपका क्या था c था। c की वैल्यू क्या है, हाँ बोलो कुछ गलती हुआ। सर वो जो e टू द पावर -x है वो c के नीचे भी तो जाएगा। हाँ हाँ देखो यहाँ पे सही कह रहे हो साक्षी, ये e टू दी पावर -x, जबकि देखो हम लोग हर उसमें कर रहे थे ना, क्या बोल रहे थे, जितने भी हमारे डिफरेंशियल इसमें आ रहा था, तो e टू दी पावर -x, फिर इससे आप डिवाइड किए हो तो e टू दी पावर -x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, इसको लिख लो। तो खैर जब यहाँ पे आप e की पावर क्या करोगे, ये 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, करके देख लो, ठीक है ना। हो गया यहाँ पे सबका, देखो तो ये c इक्वल टू 1 आ गया। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, c अपान e टू दी पावर, ये ऐसे है, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करके देख लो, तो c इक्वल टू ये y इक्वल टू -x -1 और प्लस ये 1 अपान, अब ये चाहो तो इसको ऊपर लेके चले जाओ e2x ऐसे हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख लो। तो वहाँ पे स्क्वायर क्यों है? ये देखो जब यहाँ पे आपने डिवाइड किया था, अरे नहीं सही कर रही हो, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं लिखना था, ये सही है, स्क्वायर नहीं है। एक्चुअली हमने क्या किया, e टू दी पावर -x से डिवाइड किया ना, e टू दी पावर -x ही रहेगा, सही है, स्क्वायर नहीं रहेगा ये। तो ये ऊपर जाएगा तो ये e टू दी पावर आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आंसर लिख लो, y प्लस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा e टू दी पावर x -1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। यहाँ पे देख लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस c टू दी पावर क्या, c बाई क्या हो जाएगा e टू दी पावर -x, जो डिवाइड किए थे वो भूल गए थे हम लोग। चलो हो गया सबका। c की वैल्यू तो e टू द पावर -x आना चाहिए ना, तभी तो वहाँ पे वो 1 हो जाएगा, तो -1 और +1 दोनों LHS और RHS में 0 होगा। एक सेकेंड, c क्या कह रही हो, c की वैल्यू e टू द पावर -x होना चाहिए। नहीं, अब देखो यहाँ पे अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन है, सब वो जो डब्बे में लिखे है ना, उसको देखिए। एक सेकेंड, चलो हम इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब देखो ये स्टेप y e टू दी पावर -x e टू दी पावर -x e टू दी पावर -x प्लस c। अब ये ले लो y इक्वल टू x e टू दी पावर -x e टू दी पावर -x e टू दी पावर -x प्लस c अपान e टू दी पावर -x। अब तो क्लियर है ना। देखो जल्दीबाजी के चक्कर में एक स्टेप कि थोड़ा सा समय बचा ले, मैथ्स में यही होता है, 2 मिनट बचाओगे 10 मिनट चक्कर में पड़ोगे। अब देखो ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया -x, ठीक, -1, इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, c इंटू e टू दी पावर आपका क्या हो गया, ये x हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत अब यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम करें, हाँ चलो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 तो ये 0, x इक्वल टू 0 तो 0, ये प्लस c, और यहाँ पे e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर 0 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी साक्षी, 1 हो जाएगा ना। यस सर, ठीक है, समझ गए। अब देखो अब यहाँ से पूरा खेल ये हुआ c इक्वल टू 1। खेल बस यही गड़बड़ हो गया था कि हम लोग 1 मिनट के चक्कर में सोचे कि डायरेक्ट कर दें, c हमेशा छूट ही जाता है, हमसे अक्सर छूटता है, प्लस c हम भूल जाते हैं। चलो तो ये हो गया।
तो सी। अब तो क्लियर है ना सबका? चलो रफ कर दिया जाए। बोलो भाई आस्था। Yes, sir. चलो Yes, sir. तो भाई कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना मैथ में, नहीं यही होता है, थोड़ी सी जल्दीबाजी के लिए। खैर यहाँ तो इतने लोग थे पकड़ लिए, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे मिस हुआ तो फिर वो छूट ही जाएगा, फिर ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं मिस्टेक। चलो नेक्स्ट। अब आपका क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द, आपका क्या कह रहा है, पॉइंट 0,2। हम रफली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। मान लो कि ये हम कर्व लिए, ये ऐसे पास हो रहा है, ये हो गया 0,2 से कर्व क्या कर रहा है, पास हो रहा है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व्स, मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे क्या ले लिए, x, y ऑफ द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो इस पे मान लो कि ये टेंजेंट है, इसको आप क्या ले लो, dy बाई dx, ठीक है। टेंजेंट आप क्या ले लिए, dy बाई dx, ठीक है। क्या कह रहा है, exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at any point by 5, ठीक है, by sum of the coordinate। यहाँ पे ध्यान दो, given that the sum of the coordinate, तो sum of the coordinate आप करोगे, ये हो गया sum of the coordinate, क्या कह रहा है, x plus 5 of any point of the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve by 5। तो ये आपका dy बाई dx, ये प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5। बना लो इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। इसका क्या कर रहा है, टेंजेंट प्लस 5 कर लो इक्वल टू x प्लस वाई, ये देख लो आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसी को आपको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो इसको किस फॉर्म में चेंज कर लो, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में, ठीक है। dy बाई dx इसके फॉर्म में चेंज कर लो। अब इसको इधर ले आओ, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। और ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू, ये हो गया आपका x माइनस 5। चलो यहाँ तक हो गया सबका, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका p इक्वल टू -1 और q इक्वल टू x माइनस 5, ये वैल्यू आपने लिख लेना है। p की वैल्यू -1 और q इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 5। अब यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर -1 ये और आपका ये 1 dx, तो ये हो गया e टू द पावर -x। फिर आया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x। अब सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसी इक्वेशंस में आप पुट कर लो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस, और ये हो गया आपका x माइनस 5 e टू द पावर -x, ठीक है। और ये आपका dx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ तक सब लोग राइट डाउन कर लो पहले। हो गया सबका। अब फिर यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट ये फर्स्ट फंक्शन और इसको आप क्या ले लो सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 5। अब इसको इस चक्कर में ना पड़ना है कि इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर वो लेंदी हो जाएगा। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, फिर इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन आपका ये 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स का ये होल डी एक्स, ठीक है। और ठीक, और इसको आप लिख लो प्लस c। अब देखो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5 हो जाएगा और ये आपका माइनस का साइन e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस का साइन e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक। एक स्टेप और हो जाएगा, माइनस x माइनस 5 e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। यहाँ तक सब लोग कर लो कंप्लीट। चलो हो गया सबका? यस सर। चलो अब यहाँ पे ये लिख लो y इक्वल टू, ये है आपका माइनस एक्स माइनस 5 ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस सी अपान ई टू दी पावर माइनस एक्स। सेम वैसे ही आगे जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो ये माइनस एक्स माइनस 5 ये कट जाएगा, ये भी कट गया, माइनस 1 और प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। आपका पॉइंट क्या दे रखा था 0, क्या हुआ सौरभ? प्लस एक्स होगा e टू दी पावर एक्स। सौरभ प्लस माइनस बहुत तगड़ा पकड़ता है, जहाँ भी मिस्टेक होता है तुरंत पकड़ लेते। चलो c इंटू ई टू दी पावर x हो गया। चलो धन्यवाद भाई, नहीं फिर मिस्टेक होता हम लोगों से। अब वैल्यू पुट कर लो, दे रखा था ना किससे पास हो रहा था 0, 2 से कर पास हो रहा था। ये y इक्वल टू 2 और ये 0 माइनस 5 माइनस 1 और प्लस c और e टू दी पावर आपका क्या हो गया ये 0 हो गया, तो 2 और ये प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 1 हो गया और ये प्लस सी हो गया, तो ये इधर आएगा, तो c इक्वल टू माइनस 2। देख लेना भाई मिस्टेक ना हो, ठीक। आंसर लिख लो, इसको इधर लेके चले आओ y प्लस, ठीक है, x माइनस 5 और ये आएगा प्लस 1, इसको कर लो और c की वैल्यू आपकी -2 e पावर x। इसको राइट डाउन कर लो ऐसे। हो गया सबका यहाँ तक? ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक? हो गया सर। चल यस सर। अब इसको ओपन भी कर सकते हो, तो ये क्या लिख लोगे y प्लस एक्स माइनस 4 माइनस 2 ई टू दी पावर x, ठीक। आंसर देखो यही दे रहा है कि 2 आंसर दे रखा है, बुक में आंसर क्या दे रखा है? तो y इसी फॉर्म साइड बाकी से दूसरी साइड, यही आंसर दे रखा है ना? तो y एक साइड और बाकी से यस सर, बस y की टर्म दिया है। ये दे रखा होगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 और -2। प्लस 1। ठीक, चलो हो गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर ये। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी जल्दी हम लोग ख़त्म कर लें। चलो आप देखो नेक्स्ट में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका।
देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो फंडा क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ऐसे करोगे ना, इक्वल टू 2x स्क्वायर अपान x। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 1 अपान x डी एक्स, तो e टू द पावर माइनस आपका क्या हो जाएगा log x। ठीक है, ये क्या लिख लोगे 1 by x आएगा। ठीक, ये log x और पावर -1। ठीक है, ये क्या लिख लोगे x टू द पावर ये 1 बाई x टू द पावर -1। हाँ, यही चीज़ देखो, चलो ये x टू द पावर -1, ये आपका क्या आ जाएगा 1 अपान x आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये तो देख के ही बता सकते हो, ये सेम आ चुका है हम लोगों का क्वेश्चन में, ये सेम e टू द पावर माइनस log x हो गया कंप्लीट। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, इसमें हमसे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका 19 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका बोल रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपान डी वाई इक्वल प्लस, ये आपका है वाई एक्स इक्वल टू आपका क्या है, ये ए वाई है। ठीक है, इसका आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले स्टेप में आप इसको ऐसे लिख लो, डी एक्स अपान डी वाई और प्लस वाई अपान, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर ए इंटू वाई अपान, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये डी एक्स अपान डी वाई के फॉर्म का है, इसको ध्यान से समझिए। अब फार्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर आपका क्या होता है, पी डी एक्स होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू दी पावर पी डी एक्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, p की वैल्यू क्या है आपकी y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, p इज y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम करेंगे क्या, इसकी वैल्यू इंडिविजुअल सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल जाएगा। तो अब देखो इंटीग्रेशन p dx, तो इंटीग्रेशन y अपान 1 माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट 1 माइनस वाई, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, t है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे तो -2y इक्वल टू आपका ये हो जाएगा डी टी अपान डी वाई, तो ये हो जाएगा y डी वाई इक्वल टू -1 अपान 2, ये आपका हो गया डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको रब कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखो हमारा ये इंटीग्रेशन, अब ये क्या बन गया, ये बन गया, अब वैल्यू पुट कर लो, y डी वाई की जगह पे -1/2 और ये आपका dt हो जाएगा, ये हो गया 1 अपान टी डी टी, तो -1/t और आपका ये क्या हो जाएगा log ऑफ t हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो इसको log t टू दी पावर, ये हो जाएगा -1/2, तो log t की जगह पे आप क्या लिख लोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर -1/2। अब आप ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई इंटीग्रेशन पी डी एक्स की। ओके, अब इस वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर लो, तो आपका ये आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर log 1 माइनस वाई स्क्वायर और -1/2। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे यूज करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर -1/2। ठीक, नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर 1/2, तो 1 अपान अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस ये क्या आ गया वाई स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। तो ये था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये एक्सरसाइज 9.6 फिनिश हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।